हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पीएलसी का दिया था कि पीएलसी जो है वो बड़ी बड़ी ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज़ में हायर हार्ड वायर्ड लॉजिक को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि हार्ड वायर्ड लॉजिक के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए अब हम जो जितनी भी ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं और जितनी भी बड़ी बल्क इंडस्ट्रीज़ हैं, हाँ, वहाँ पर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है? पीएलसी का यूज़ होता है। तो जो हमारा पीएलसी का आर्किटेक्चर है, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन पूरा उसके आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले जो पीएलसी सिस्टम में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। पहला पावर सप्लाई, सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं पीएलसी के। क्या है? पावर सप्लाई होता है, सीपीयू होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल होता है और प्रोग्रामिंग डिवाइसेस होती हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसकी प्रोग्रामिंग में और चीज़ों में। बस ये है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही हार्श एटमॉस्फेयर में, रग्ड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता है। और ये जो है पीएलसी जो होती हैं, ये आपके रग्ड एनवायरनमेंट में, हार्श एनवायरनमेंट में, डस्ट में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ये हर जगह काम करती हैं। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे पीएलसी सिस्टम का कि इसके ब्लॉक डायग्राम में क्या है स्टूडेंट्स। तो आपको ये दिख रही होगा, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका इनपुट मॉड्यूल है, फिर पावर सप्लाई है, आपका सीपीयू है, आउटपुट मॉड्यूल है और प्रोग्रामिंग डिवाइस है। तो ये आर्किटेक्चर है इसका। इनपुट मॉड्यूल में आप देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस। ठीक है, पावर सप्लाई, सीपीयू में आपकी मेमोरी भी है, जहाँ पे आपका 2 टाइप की मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। आउटपुट मॉड्यूल है, फिर है आपका आउटपुट लोड डिवाइसेस, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस है। और बीच में आपका इनपुट मॉड्यूल और सीपीयू के बीच में ऑप्टिकल आइसोलेशन है। कौन सा आइसोलेशन है? ऑप्टिकल। और सीपीयू और आउटपुट मॉड्यूल के बीच में भी आपका ऑप्टिकल आइसोलेशन है। तो ये कंप्लीट आपका पीएलसी सिस्टम का आर्किटेक्चर है, उसका ये ब्लॉक डायग्राम है। तो अब इसको हमको वन बाय वन पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, पावर सप्लाई क्या होता है कि ये इनपुट मॉड्यूल को, आउटपुट को और सीपीयू को पावर देता है। और ये जनरली ये जो होता है ये 24 वोल्ट के आसपास काम करता है स्टूडेंट्स। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है स्टूडेंट्स पीएलसी का ब्रेन है। क्या है ये? पीएलसी का ब्रेन। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द पीएलसी सिस्टम। और जो लैडर लॉजिक, जैसे प्रोग्रामिंग होती है ना, कई तरह की प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स में होती हैं, तो वैसे ही पीएलसी में जो होती है वो लैडर प्रोग्रामिंग होती है। और ये इस प्रोग्रामिंग को हम जिस लॉजिक से करते हैं उसे हम कहते हैं लैडर लॉजिक। क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट्स? लैडर लॉजिक। मैंने नोट्स में दिया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि लैडर लॉजिक क्या होता है। तो सीपीयू में ही आपकी प्रोग्रामिंग की जाती है, ये ब्रेन है। ठीक है, सीपीयू में ही मैंने आपको पहले भी बताया कि मेमोरी होती है। मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। ठीक है, सीपीयू का क्या काम है? इसका काम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, वही जो कि कंप्यूटर का सीपीयू करता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो सीपीयू, जो भी सीपीयू को कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं इनपुट डिवाइसेस से, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, यूज़र के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसका काम है जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उनके साथ कम्युनिकेट करना। इसका मतलब ये होता है कि इनपुट सिग्नल को फेच करना, उसको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना और फिर उसको आउटपुट मॉड्यूल पर सेंड करना। ये सारा काम सीपीयू में होता है। और जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे पीएलसीज से, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी ये कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी सीपीयू में हो गई। अब आइए देखते हैं कि इनपुट मॉड्यूल क्या होता है। तो वही है, द इनपुट इंटरफेस सेक्शन ऑफ द पीएलसी कनेक्ट इट टू एक्सटर्नल फील्ड डिवाइसेस। तो ये जो मॉड्यूल है, ये आपका पीएलसी को, ये आपका जो है
ये एक्सटर्नल फील्ड को, एक्सटर्नल इनपुट को या रियल इनपुट को ये आपके पीएलसी से कनेक्ट करता है। अब ये रियल इनपुट्स क्या क्या हैं, तो देखिए जितने भी आपके सेंसिंग डिवाइसेस हैं, जितने सेंसर्स हैं, स्विचेस हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड के इनपुट्स होते हैं। इनको क्या करते हैं इनपुट मॉड्यूल, क्योंकि इनपुट मॉड्यूल में ट्रांसड्यूसर लगा होता है, तो ये इन सारे रियल इनपुट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कहाँ पर सेंड करता है, सीपीयू में सेंड करता है। तो इनपुट मॉड्यूल का क्या काम है, इनपुट मॉड्यूल का काम है कि जितने भी रियल इनपुट्स हैं, रियल इनपुट्स क्या क्या हैं आपके, स्विचेस, सेंसर्स, जितने भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना और चेंज करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सीपीयू तक सेंड करना। ठीक है, अब है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक और चीज़ है वो है आपके फ्यू इनपुट डिवाइसेस। मैं आपको बता दे रही हूँ कि फ्यू इनपुट डिवाइसेस क्या 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 हैं। तो आपका क्या स्विचेस हैं, पुश बटन्स हैं, सेंसिंग डिवाइसेस हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट मॉड्यूल का क्या काम होता है, आउटपुट मॉड्यूल का काम होता है कि वो सीपीयू जो है वो आउटपुट मॉड्यूल पर सिग्नल को देता है और ये जो सिग्नल क्या कहते हैं आउटपुट मॉड्यूल पर जाता है और जो आउटपुट होता है वहाँ पे एक्चुएटर्स लगा होता है, जिस काम के लिए वो चीज़ आउटपुट टू एक्चुएटर्स अलाउ अ पीएलसी टू कॉज समथिंग टू हैपन इन ए प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस के लिए हम उस पीएलसी को हमने डिज़ाइन किया है वो सिग्नल हमें आउटपुट मॉड्यूल पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, आउटपुट मॉड्यूल पर। तो जैसे लाइट्स हो गए, मोटर स्टार्टर्स हो गए, सर्वो मोटर्स हो गए, ये सारे आपके आउटपुट मॉड्यूल हैं। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोग्रामिंग डिवाइसेस क्या है, तो इट इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर द प्रोग्राम और द कंट्रोल लॉजिक इज़ रिटन। तो ये वही डिवाइस है, ये वही जगह है जहाँ पर आपकी प्रोग्राम या कंट्रोल लॉजिक को लिखा जाता है या स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो वो ये प्रोग्रामिंग डिवाइसेस क्या हो सकता है, या तो ये कोई लैपटॉप हो सकता है, या कोई कंप्यूटर हो सकता है, या कोई हैंड हेल्ड डिवाइस हो सकता है। मेमोरी मैंने पहले भी बताया, मेमोरी दो तरह की होती है इसमें, एक डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी को हम यूज़र मेमोरी भी कहते हैं, इनमें ही आपकी सारी स्टोरेज होती है। ठीक है, तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन था आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।